जय किसान भाई बहनों, आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में 4 सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो तेजस मार्क 2 को लेकर आ रही है। तो पिछले कुछ सालों से भारतीय वायुसेना के द्वारा जो तेजस मार्क 2 के नंबर है वो घटाए गए हैं। तो पहले भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 2 के 200 ऑर्डर को परचेज करने वाली थी, पर अभी फिलहाल वो नंबर घट के 120 के आसपास पहुंच गए हैं। तो अब आपके भी मन में सवाल उठ रहे होंगे कि क्या भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 2 को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, और उसका एक बड़े नंबर में ऑर्डर प्लेस करेगी या नहीं करेगी। तो इसी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जिसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो की जो दूसरी अपडेट आ रही है वो HAL के IMRH यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को लेकर आ रही है। वीडियो की तीसरी अपडेट नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी कि रुद्रम मिसाइल के टेस्ट ट्रायल को लेकर आ रही है। तो वीडियो की चौथी और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट भारतीय नौसेना की सबसे ताकतवर सबमरीन यानी कि अरिहंट क्लास की तीसरी सबमरीन को लेकर आ रही है। तो इन सभी अपडेट के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो नए हो तो प्लीज मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले कुछ टाइम से भारतीय वायुसेना प्रमुख अपने बयान में तेजस मार्क 2 के बारे में कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहे थे। इसके अलावा उनके द्वारा AMC और MRFA प्रोजेक्ट पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। तो इसी वजह से कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे कि क्या भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 2 को खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। इसके अलावा तेजस मार्क 2 के कितने नंबर ऑर्डर प्लेस हो सकते हैं। तो पहले भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 2 के 200 यूनिट परचेस करने वाली थी, पर टाइम टू टाइम ये नंबर घटते हुए अभी फिलहाल 120 के आसपास पहुंच गया है। तो तेजस मार्क 2 को लेकर ही काफ़ी सारा टशन चल रहा था भारतीय वायुसेना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और ADA के बीच में। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा ही तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया गया था। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा ही तेजस मार्क 1 के इंडक्शन के टाइम बताया गया था कि जो तेजस मार्क 1 है वो भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए तेजस मार्क 2 को डेवलप किया जाए और जिसको एक बड़े नंबर में भारतीय वायुसेना खरीदेगी। पर टाइम टू टाइम भारतीय वायुसेना के द्वारा इसके ऑर्डर घटाए गए। पर अभी फिलहाल तेजस मार्क 2 को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट ये आ रही है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा जो तेजस मार्क 2 का क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है उसको एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, यानी कि तेजस मार्क 2 का एक तरह से रास्ता खुल गया है भारतीय वायुसेना के लिए। तो फाइनल इंटीग्रेशन तेजस मार्क 2 के प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप के लिए इस एक्सेप्टेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तो करंटली ADA के प्लान के हिसाब से 8 महीनों के अंदर तेजस मार्क 2 को रोल आउट कर दिया जाएगा और एरो इंडिया 2023 में तेजस मार्क 2 को शोकेस भी किया जाएगा। तो अब हम वीडियो की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि HAL के IMRH यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को लेकर आ रही है। तो जो ये हेलीकॉप्टर है उसका पहला प्रोटोटाइप 2023 में रोल आउट कर दिया जाएगा। तो ये जो पहला प्रोटोटाइप होगा उसको ग्राउंड टेस्टिंग में यूज़ किया जाएगा और ये पहला प्रोटोटाइप फ्लाइंग यूनिट नहीं होगा। इसके अलावा संभव यह है कि इस हेलीकॉप्टर की जो पहली टेस्ट फ्लाइट है उसको 2024 में कंडक्ट किया जाएगा। तो IMRH के इनिशियली 2 से 3 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जिनमें से पहला प्रोटोटाइप ग्राउंड टेस्टिंग के लिए होगा। तो उसी के बेसिस पे ही दूसरा फ्लाइंग प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, जिसकी पहली टेस्ट फ्लाइट 2024 तक हो सकती है और अगर सब कुछ सही रहता है तो 2027-28 तक इसको फुली ऑपरेशनल भी किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना को ऐसे 380 हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट है। तो HAL के द्वारा इस हेलीकॉप्टर को कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा रहा है, जिसके द्वारा जो भारतीय वायुसेना में पुरानी Mi-70 हेलीकॉप्टर है उसको रिप्लेसमेंट किया जा सके। तो हम वीडियो की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी कि रुद्रम 1 मिसाइल को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल रिसेंट में ही DRDO के द्वारा एक नई नोटम को जारी किया गया है। तो इस नोटम में रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का टेस्ट ट्रायल होने वाला है, वो भी भारत के Su-30 MKI फाइटर जेट से। तो जो रुद्रम है वो नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसकी रेंज 150 से लेकर 200 किलोमीटर है। तो रुद्रम 1 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर मान लो कि दुश्मन देश के ऊपर एंटी रेडिएशन मिसाइल का फायर किया जाता है और उसको पता लग जाता है कि उसके ऊपर एंटी रेडिएशन मिसाइल का फायर हुआ है, तो वो क्या करेगा, अपने रडार स्टेशन के रडारों को बंद कर देगा, जिसकी वजह से जो एंटी रेडिएशन मिसाइल होगी वो कंफ्यूज हो जाएगी और अपने टारगेट को मिस कर देगी। और रुद्रम मिसाइल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मान लो कि एक बार रुद्रम मिसाइल को किसी भी एनिमी के ऊपर फायर कर दिया गया और भले ही वो अपने रडार को बंद कर देगा, तब भी रुद्रम मिसाइल उसको खोदते हुए जाएगी और हाई एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को बड़ी ही आसानी से न्यूट्रलाइज कर देगी। और अगर एक बार एनिमी का जो रडार स्टेशन है वो तबाह हो गया तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो उसके बाद वायुसेना अपना काम कर देगी। तो अब हम वीडियो की चौथी और आखिरी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि भारतीय नौसेना की अरिहंट क्लास की तीसरी सबमरीन यानी कि S4 को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल भारत 4 अरिहंट क्लास के सबमरीन पे काम कर रहा है, जिनमें से पहले 2 यानी कि INS अरिहंट और INS अरिघाट 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले हैं और इसके अलावा आने वाले 2 सबमरीन यानी कि S4 और S4 स्टार 7000 टन के SSBN होने वाले हैं। तो अभी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अरिहंट क्लास के तीसरे सबमरीन यानी कि S4 को लॉन्च कर दिए गए हैं।
तो इससे पहले इसका जो एस्टिमेटेड लॉन्चिंग टाइम था उसको 2022 रखा गया था, पर इसको अपने लॉन्चिंग टाइम से पहले ही लॉन्च कर दिया गया है। तो अरिहंट क्लास का दूसरा SSBN यानी कि INS अरिहंट उसको कमीशन कर दिया गया है, सिर्फ उसका फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन ही बाकी है। तो अरिहंट क्लास का जो पहला सबमरीन था यानी कि INS अरिहंट वो एक तरह का टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर था। उसके बाद जो INS अरिहंट में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं और इन चेंजेस में रिएक्टर की पोजीशन और इंजन रूम में एडजस्टमेंट किए गए हैं। तो इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 19,000 करोड़ और पर यूनिट सबमरीन 4,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो S4 सबमरीन में 8 बैलिस्टिक मिसाइल ट्यूब्स दिए गए हैं, जिनमें 8 K4 या K5 मिसाइल को कैरी किया जा सकता है। इसके अलावा 24 K50 मिसाइल को भी कैरी किया जा सकता है। और इसके अलावा जो पहली 2 अरिहंट क्लास की सबमरीन यानी कि INS अरिहंट और INS अरिहंट में ऐसी 4 ही बैलिस्टिक मिसाइल ट्यूब्स दी गई है, जिसकी वजह से वो 4 K4 या K5 मिसाइल को कैरी कर सकती है। इसके अलावा 12 K50 मिसाइल को भी कैरी कर सकती है। तो अरिहंट क्लास की तीसरी और चौथी सबमरीन यानी कि S4 और S4 स्टार भारतीय नौसेना में 2024-25 तक कमीशन हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।